इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शॉर्ट सर्किट से स्नैक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। जिंदा बच्चा सरकारी रिकॉर्ड में मृत्यु, 1 साल से न्याय के लिए भटक रहा परिवार। जल चोरी पर निगम सख्त, अवैध मोटर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। माह में 15 दिन पानी, फिर पूरा जलकर क्यों? कांग्रेस का निगम पर हमला, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। जन्मदिन समारोह से लौट रहे व्यक्ति पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। शहर के औद्योगिक क्षेत्र खापाभाट में शुक्रवार शाम बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट से एक स्नैक्स कुरकुरे निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते तैयार माल, कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, मशीनें और अन्य उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही नगर निगम के 3 फायर ब्रिगेड और 5 से 6 पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। फैक्ट्री संचालक अमित मिश्रा ने बताया कि घटना में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कारण शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है अभी तो, और लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात है। मेरे पास आसपास के लोगों से फ़ोन आया था कि आपके गोदाम पे आग लग गई है। तो मैंने यहाँ आके देखा और फिर फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना किया। यहाँ पे मेरे पास में कैविजेड नमकीन, मतलब नमकीन के काम है, कन्फेक्शनरी है, नमकीन है। उसके बाद में कोको कोला का डीलर हूँ मैं, तो कोको कोला का माल था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो थी वो है उसमें। नमकीन जो है वो पूरा जल के ख़त्म हो गया। नमकीन कन्फेक्शनरी जो है, बिस्किट वगैरह जो थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, वो ख़राब हो गए। जिले के ग्राम थावड़ी कला में सरकारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले 12 वर्षीय मानस सोनी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत्यु दर्ज कर दिया गया, जबकि वे पूरी तरह स्वस्थ और जीवित है। इस गंभीर त्रुटि के कारण उसकी समग्र आईडी, आधार कार्ड और स्कूल से जुड़े आवश्यक दस्तावेज नहीं बन पा रहे, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित है। पिता बलराम सोनी का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से वे जनपद पंचायत, कलेक्ट्रेट और सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक रिकॉर्ड में सुधार नहीं हो सका। परिवार ने प्रशासन में मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल रिकॉर्ड दुरुस्त करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। स्कूल में समग्र आईडी और आधार कार्ड। आपने घर में कब आके बताया कि मेरे से कागज मांग रहे हैं स्कूल में? हाँ, अभी। कितने दिन? 2 महीने पहले। बच्चा आके बताता है, उसका काम नहीं हो रहा। मेरे बेटा बहू यहाँ जाते, कलेक्टर गए, जनपद गए और हेल्पलाइन में भी शिकायत किए, और भी सुनाई कोई नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं हुई। पंचायत के द्वारा इसकी आईडी में डेथ घोषित कर दिया गया है। 1 साल से ये मामला है, जिसके कागज के लिए अपन कई जगह शिकायत करे, जनपद पंचायत में, कलेक्ट्रेट में, पंचायत के द्वारा करे तो इसमें कुछ सुनवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करे तो कुछ नहीं हुआ। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने समय सीमा बैठक में जलापूर्ति, सड़क स्वच्छता, जन सुविधाओं से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने पाइपलाइन से सीधे टुल्लू पंप या मोटर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के गड्ढे भरने, जर्जर भवनों को ध्वस्त करने और डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में 7 अगस्त से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारी, सीएम हेल्पलाइन सहित लंबित शिकायतों का 3 दिन में निराकरण, सांसद विधायक निधि के कार्यों में तेजी, आवारा मवेशियों की रोकथाम, संबल योजना, भवन नामांतरण और कचरा संग्रहण व्यवस्था को भी प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 अगस्त को अपने प्रथम जन विश्वास दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान वे जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन के चिन्हित शिकायतों के आवेदनों से सीधे संवाद कर शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। साथ ही जिले में संचालित विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ उद्योग संवाद भी करेंगे। जन विश्वास अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान, सुशासन को मजबूत करना और शासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना है।
शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर पालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हंसा अंबर डांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शनिवार को राजीव भवन से नगर निगम कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जब शहरवासियों को महीने में केवल 15 दिन ही पानी मिल रहा है तो उनसे पूरा जलकर वसूलना अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जलकर में राहत नहीं दी गई तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उमरेठ थाना पुलिस ने चांदा मीटा निवासी 40 वर्षीय महमूद कुरैशी के साथ मारपीट के मामले में 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। घटना 26 जुलाई की रात गुलरखाप रेयतवाड़ी के पास हुई, जब महमूद जन्मदिन कार्यक्रम से लौटते समय रुके थे। आरोप है कि बाइक सवार 2 युवकों ने गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट की, जिससे वे बेहोश हो गए। घायल का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शुक्रवार को पीड़ित के भाई की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडी शुल्क में प्रस्तावित 1.5% बढ़ोतरी का विरोध करते हुए जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष केशव साहू ने कहा, शुल्क वृद्धि से किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कांग्रेस ने सरकार से प्रस्ताव तत्काल वापस लेने, भविष्य में कोई निर्णय लेने से पहले किसानों और व्यापारियों से चर्चा करने की मांग की। राज्य सरकार द्वारा पिछले माह जो वनों पर सब्जी और अनाजों पे जो टैक्स बढ़ाया गया 1.5% का, उसको लेके हमने आज ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, मंडी सचिव को दिया है और हम चाहते हैं, और मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है और हम मध्य प्रदेश शासन से चाहते हैं कि आम जनों के हितों को ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और आम जनों पे महंगाई की मार ना पड़े, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो मंडी टैक्स बढ़ोतरी का जो निर्णय है मध्य प्रदेश शासन का, वो पुनः तत्काल वापस लिया जाए, जिससे आम जनों को राहत मिले और गरीबों पर महंगाई की मार ना पड़े। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सौंसर तहसील के प्रतापुर बेरडी कन्हा नदी मार्ग पर बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। वाहन और रेत को शासकीय अभिरक्षा में थाना सौंसा परिसर में सुरक्षित रखा गया। मामले में खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करने के लिए कलेक्टर न्यायालय पांडुर्णा को भेजा जाएगा। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड क्रमांक 21 में 4 टीमों के माध्यम से 233 घरों का सर्वे किया। जांच के दौरान 25 घरों में एडीज मच्छर का लार्वा मिला, जिसे लार्वा नाशक दवा डालकर नष्ट कराया गया। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आरसीएमएस, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि आवंटन, राजस्व वसूली, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, पट्टा और अतिक्रमण सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का समय सीमा में विधि सम्मत एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और आमजन से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जिला पुलिस द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 2026 विशेष अभियान चलाकर वाहनों में लगाए गए अनाधिकृत हूटर, फ्लैशर, वीआईपी विशेष श्रेणी के नंबर प्लेट, पदनाम और अन्य प्रतिबंधित चिन्हों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जानकारी देते हुए डीएसपी रमेश्वरम चौबे ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और मोटर वाहन अधिनियम का प्रभावी पालन करना है। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों से सभी अवैध उपकरण और चिन्ह तत्काल हटा दें और केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट का ही उपयोग करें। ये कल 1 अगस्त से आगामी 15 दिन तक जो अनाधिकृत रूप से अपने वाहनों में हूटर लगा के रखे हैं या जिनमें कोई वीआईपी प्लेट या स्टिकर लगा करके अपने नंबर प्लेट पे लगा के रखे हैं, अनाधिकृत रूप से जिन वाहनों में लाल नीली बत्ती लगी हुई है या अन्य प्रकार की किसी बत्ती का उपयोग कर करके, लाइट का उपयोग करके चल रहे हैं, ऐसे वाहनों पे, इसके साथ ही ऐसे वाहन जिन्होंने नियमानुसार अपनी नंबर प्लेट जो वाहन की होती है फ्रंट पे और रियर साइड में, वो नियमानुसार नहीं अगर उनकी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
या उस पर उनने कोई स्टिकर लगाए तो ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 और सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत शनिवार को नगर पालिक निगम ने फव्वारा चौक से शहीद मेजर अमित ठेंगे चौक तक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता अपनाने और आसपास के वातावरण साफ रखने का संदेश दिया। शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया और अंत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। अपना योगदान दूंगा, ना मैं खुद गंदगी करूंगा, ना ही किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से। नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का समापन हमने फव्वारा चौक से रैली के माध्यम से निकलकर अमित ठेंगे द्वार पर पहुंचे और एक भव्य रैली जिसमें स्वच्छता से संबंधित नारे लगाए गए, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित नारे लगाए गए और छिंदवाड़ा को कैसे स्वच्छता में नंबर 1 लेके आए और स्वच्छता केवल एक नारा बनकर न रह जाए बल्कि हमारी सबकी, यहाँ रहने वाले सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बने। परासिया के उमरेड वार्ड क्रमांक 6 में शुक्रवार सुबह लगातार बारिश के चलते सड़क किनारे स्थित पुराना बरगद का पेड़ उखड़कर गिर गया। पेड़ गिरने से ओम साई एचपी गैस एजेंसी की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए आवाजाही भी प्रभावित रही।